ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि आपके लिए एक तरह से शिक्षा की पाठशाला है, जिसमें आपको शिक्षित किया जाता है ताकि आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकें। और वो पाठशाला में कक्षा हम रोजाना इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते हैं, और जिसमें हमारे गुरु यानी हमारी जो पाठशाला के संचालक हैं वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हर रोज नए नए अध्याय पर चर्चा होती है, हर रोज आपको नए नए नुस्खे बताए जाते हैं, प्रश्नों के हल यानी जो रोग है उसके हल क्या हो सकते हैं, उसके समाधान क्या हो सकते हैं। बिना कहीं भागदौड़ के, बिना कहीं डॉक्टर के पास जाए हम अपने वैद्य स्वयं कैसे बन सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में दी जाती है। क्योंकि आयुर्वेद ने हमें जो एक जीवन दिया है और जीवन को जीने की जो एक कला सिखाई है वो हमारे लिए बहुमूल्य है। और ऐसे में प्रकृति जो हमें आशीर्वाद स्वरूप देती है, अपने आशीर्वाद में वो वनस्पति देती है, प्रकृति हमें अपने आशीर्वाद में औषधियां देती है, फल फूल पत्ते अनाज सब्जियां, ये सारी चीजें, इसका सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। और उसी प्रकृति को हमें सहेजना भी है, यानी उसका संरक्षण भी हमें ही करना है। तो ये एक जीवन चक्र है, इसको बखूबी तरीके से हम कैसे निर्वहन कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, जैसा कि आप अक्सर त्रिवेणी का जिक्र करते हैं, और त्रिवेणी एक तरह से रामबाण उपचार का काम करती है, और उसमें एक वस्तु है जिसे लहसुन कहा जाता है। लहसुन सफेद तरह का एक पदार्थ, एक सब्जी है या एक फल है, जिसको हम स्वाद के लिए अपने सब्जी में, व्यंजन में डालते हैं। सबसे तो पहले मैं जानना चाहूंगा लहसुन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और ये हमारे लिए किस तरीके से स्वाद के अलावा किस किस तरीके से लाभ देता है। देखिए, लहसुन दो किस्म का है। अच्छा। एक पोथी है, जैसे प्याज होता है ऐसे गट्ठे के रूप में, एक कलियों वाला होता है जी। कलियों वाले में किसी में मोटी कलियां, किसी में बारीक हैं। मोटी कलियों वाले को चाइना लहसुन बोलते हैं। अच्छा। और जो हमारा लोग क्रॉस में थोड़ी पतली होती है। और गुणों में कमी कोई नहीं है, परंतु एक पोथी में गुण सबसे ज्यादा है जी। अब लहसुन संसार की वो वस्तु है जो कि अपने पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। उदाहरण के तौर पे आपके पांव में ब्याई फट गई, बहुत भयंकर दर्द होता है। आप लहसुन को पीस करके उसकी मालिश ब्याई पे करें 5 मिनट तक। उसके बाद आप आराम से चलना फिरना शुरू कर दें। जो लगड़े चल रहे थे आपको दर्द से, वो लगड़े नहीं चलेंगे। अब आपका जो ब्याई थी वो बढ़ने के बजाय वो घटना शुरू होगी। 10-15 दिन आप इसकी मालिश करते हैं तो आपकी एडी ऐसे साफ हो जाएगी जैसे माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेके उसकी एडी साफ होती है। दूसरा इसका तरीका है कि आपको टीबी है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो आप लहसुन की 2-3 तुलियां पीस करके शहद में मिला के हर 3-3 घंटे बाद चाटते जाएं। 2 चम्मच शहद में 3 तुली मिला के चाटने में आप 15 मिनट लगाएंगे या 20 लगा देंगे। ऊपर से चाहे आप गाय का दूध पिए चाहे गर्म पानी पिए, इससे आपकी टीबी ऐसे समाप्त होगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जाती है। टीबी के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए फेफड़ों पे सूखे हुए बलगम को पिघलाने के लिए
और सांस नाली को नॉर्मल करने के लिए अमृत के समान है। थोड़ी देर के लिए आपको जुकाम हो गया और नाक आपकी बहुत तेज बह रही है, आप 4-5 तुलिए पानी के अंदर उबालें, साफ तो उबालनी, इसमें पीसने की जरूरत नहीं है, परंतु पानी मिट्टी के बर्तन में उबालना। जब पानी अच्छी तरह उबल जाए नीचे उतार लें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए नीचे उतारने के बाद, तो लहसुन को चबाते जाएं, मलाई जैसा लगे आपको खाने को, पानी को पीते जाएं। एक ही खुराक लेने से आपका नाक का बहना बंद हो गया और आपका जो सांस रुक रहा था वो नहीं रुकेगा, नॉर्मल होगा। जो खांसी आ रहे थे वो खांसी बंद हो गई। अब ये क्रिया आप 3-3, 4-4 घंटे बाद दोहराते रहें तो 24 घंटे में जुकाम खत्म, जहां लंबा टाइम ही लगना। अब थोड़ी देर के लिए आपका हाथ पांव कहीं से कट गया और खून बंद नहीं हो रहा है, आप लहसुन पीस के उसका रस लेके रुई से भिगो के उस जख्म पे लगा दे जहां से खून बह रहा है। लगाने के 2 सेकंड के बाद तो आपका खून बंद हो गया। अब यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको गालियां निकालेगा कि हफ्ते का जख्म है, इसमें टांके लगेंगे। बिल्कुल। और टांके यदि डॉक्टर लगा भी दे तो उसमें कम से कम हफ्ता 10 दिन का टाइम लग जाता है। और जब आप बार बार लहसुन का रस निकाल के रुई के साथ उस जख्म पे लगा रहे हैं तो 3 या 4 दिन में जख्म खत्म और उसमें कटे हुए का निशान मिल जाएगा। जी, इतना लाभ ये देता है। हाँ बिल्कुल। तो दर्शकों, अब एक और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जब भी आपने कोई चीज खानी है तो उसके बीच में आप लहसुन की तुली डाल के खाते हैं, उससे उस पता लगेगा आपने लहसुन चबाया, क्योंकि ऐसा मुंह में डालने से चरपड़ापन बहुत तेज लगता है, यानी आदमी को उल्टी भी दे देता है यदि ज्यादा देखा कर ले, परंतु असर नहीं करेगा। तो इससे पैंक्री और पित्ता ऐसे साफ होता है जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के साफ करते, ऐसे साफ करता है। जी। तो दर्शकों, ये जो जानकारी है लहसुन से संबंधित, लहसुन 2 प्रकार के होते हैं, उसका सही प्रयोग भी हमें गुरुजी ने बताया है। और सिर के बाल से लेकर पैरों की एड़ी तक हर प्रकार के रोग को ठीक करने में लहसुन लाभकारी है। लेकिन इसके जो प्रक्रियाएं हैं, जो तरीके हैं, वो भिन्न भिन्न हैं और इसकी जो गुण है वो बहुत सारे हैं कि उसको एक साथ एक ही कार्यक्रम में बता पाना बहुत ज्यादा संभव नहीं है। तो लहसुन के गुणों के बारे में व्याख्या और इसके बारे में विश्लेषण हम इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। यदि दर्शकों आपके साथ भी किसी प्रकार का कोई रोग है या कोई भी जहन में सवाल उठ रहा है इस विषय से संबंधित, तो आप अभी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। गुरुजी, जैसे कि लहसुन की आपने बात की, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा लहसुन की तकसीर कैसी होती है, क्योंकि जब हम अगर छील कर एक इसकी तुली, एक टुकड़ा हम मुंह के अंदर डाल के चबाते हैं तो बहुत ज्यादा जलन और गर्मी सी महसूस होती है अंदर। देखिए, भूनने के बाद तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अच्छा। कच्चा तर गर्म है जी। तर गर्म कैसा, क्या होता है? ना गर्म है ना ठंडा, अच्छा, मीडियम है जी। अब आपने कभी भी लहसुन लेना है तो इसको एकदम नहीं चबाते जी। थोड़ा सा मुंह में पानी भर लें और दांत से थोड़ा सा रस निकाल के उस पानी को पी लें, फिर दोबारा पानी भरें, फिर ऐसे लेते हैं तो जिनका हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है 15 दिन के सेवन से हीमोग्लोबिन का नॉर्मल जितना चाहिए उतना हो जाता है। अच्छा, यानी खून की जो समस्या होती है, विकार होता है, उसको भी बढ़ाता है जी। और जिसके बाल झड़ना शुरू हो गए, जिसको बाल खोरा बोलते हैं,
सिर में, दाढ़ी में बिल्कुल हथेली के भांति से साफ हो जाते हैं। लहसुन का रस निकाल के और रुई के साथ उस पे मिनट 1.5 मिनट अच्छी तरह मालिश करते हैं और उसके बाद कोई भी चिकनी चीज लगा देते हैं तो बाल दोबारा आने शुरू हो जाते हैं। और उम्र आपकी चाहे कोई भी, बाल काले आएंगे जी, सफेद नहीं आएंगे। और ये बाल घुंघराले होते हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे पास हर महीने 8 से 10 मरीज ऐसे आते हैं। दवाइयाँ तो उनको दी जाती हैं, परंतु जो लहसुन का तरीका बताया जाता है उनको उसको करते हैं। जब वो 15 दिन के बाद आते हैं तो उसमें जैसे सब्जी लगाने वाला किसान पौधा तैयार करता है, ऐसे खेती उगी होती है। बिल्कुल, तो इतना लाभ उससे मिल जाता है। हाँ। और एक इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कईयों के हाथ पांव की उंगलियां सूज जाती हैं और कई बार उनमें पस भी पड़ जाती है। लहसुन की 5-4 बूंद गर्म पानी में डाल के उन हाथ पांव को सेकते हैं और अच्छी तरह मालिश करते हैं तो हफ्ते में उंगलियां ठीक हो जाती हैं, सूजन नहीं रहती जी। यानी हर एक रोग को यह भी ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहां पे लहसुन रखा है, जहां तक लहसुन की महक जा रही है, वहां पे किसी किस्म का कीटाणु, सांप, ततैया, भीड़ कुछ नहीं आता। ये सबसे बड़ी विशेषता है जी। और जहां पे मिट्टी के अंदर दीमक ज्यादा है, यदि हम वहां पे लहसुन को पीस करके और इसके छिलकों को मिला करके और पानी में मिला के उस मिट्टी के अंदर इसका छिड़काव कर देते हैं तो 6 महीने तक जमीन के अंदर ये असर करता है, वहां पे दीमक नहीं आती जी। यानी ये दीमक और जो कीट होते हैं उनके लिए भी नाशक का काम करता है। तो दर्शकों, बहुत सारे इसके उपचार हैं, बहुत सारे इसके लाभ हैं, धीरे धीरे करके आपको बताए जा रहे हैं। आप इनको नोट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा विशेष है आप सभी के लिए। और इसीलिए कोई भी जहन में आपके सवाल उठ रहा है, आप अभी कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल इस चर्चा को हम बिल्कुल जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर। आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिनी है, मुझे ना थायराइड है। अच्छा, तो आपने जो मैंने इंस्टा पे देखा आपका कि लहसुन और सौंठ जो बताया काला नमक जी आपने, तो लहसुन का पाउडर कैसे बनाया? जी। देखो बेटा, लहसुन का पाउडर ही बनाया, इसकी चटनी सी बना के इस पानी में घोल के 2-3 गरारे करके थूक देना, बाकी गिलास पीना है। यदि 3-4 बार दिन में पी लेते हैं, एक बार रात को सोती दफा पी लेते हैं, तो आपको जो आप थायराइड की गोलियां खाते हैं उससे ज्यादा लाभ इससे होगा। और ठंडा पानी, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें छोड़ देते हैं, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियां, चोकर वाला आटा खाते हैं, तो 2.5-3 महीने में आपका थायराइड बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो थायराइड जैसी जो समस्या है उसको भी लहसुन बहुत आसानी से दूर कर देता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया है जो अभी गुरुजी ने बताई है, उसी तरीके से उसको आप करेंगे तो यकीनन आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो देर ना करें, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा विशेष है। तो आप सभी से अनुरोध है कि नोट तो आप जरूर करें ही, और यदि कोई जहन में सवाल भी उठ रहा है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। गुरुजी, ये तो बात हुई सिर से लेकर पैर तक हम हर तरीके से लहसुन का उपयोग कर सकते हैं। एक सवाल जहन में उठता है कि बहुत सारे, खास तौर पर युवा वर्ग, कॉस्मेटिक्स का ज्यादा प्रयोग करते हैं अपने चेहरे के लिए।
तो ऐसे में लहसुन, क्योंकि जो तकसीर लहसुन की होती है उसी तकसीर से संबंधित जो औषधियां जो कॉस्मेटिक की होती है वो दी जाती हैं, तो लहसुन हमें कैसे चेहरे के लिए लाभ दे सकता है? देखिए, जैसे आपको चेहरे पे दाग धब्बे हुए, बिल्कुल। लहसुन का रस निकाल के आप किसी भी चिकनी चीज से मिला के मालिश करते हैं, तो जो आप आर्टिफिशियल आई क्रीमें कुछ भी लगाते हैं उनसे तो आपका चेहरा बिगड़ेगा। इससे चेहरा ऐसे साफ होगा जैसे केले में नया पत्ता आता है, उसको गोभू का पत्ता बोलते हैं, साफ सुथरा होता है, ऐसे चेहरा साफ हो जाता है। जी, ये चेहरे के लिए लाभ बहुत ज्यादा करता है, तो बहुत ज्यादा आपको इससे लाभ मिलने वाला है। चेहरे के लिए भी आपको बता दिया है, एनी के लिए भी बताया है, लहसुन पेट के लिए भी कैसे लाभ दे सकता है, हमारे बालों के लिए लहसुन कैसे लाभ देता है। धीरे धीरे इस कार्यक्रम में और भी आपको नुस्खे जानने को मिलेंगे, तो इस कार्यक्रम के साथ आप जरूर जुड़े रहें। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? कहां से बात कर रहे हैं आप? अपना सवाल बताएं, जो परेशानी है वो बताइए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। ये जानना था कि मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर मुझे मेरे पिताजी के लिए कुछ मेडिसिन मंगवाने थे, तो मैं जानना चाहता था कि क्या मुझे ऑनलाइन कोई मेडिसिन मिल सकती है? किस तरीके की समस्या के लिए आप जानना चाह रहे हैं? थोड़ा तेज बोलें, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। किस तरीके का रोग है या क्या समस्या है जिसके लिए उपचार जानना चाहते हैं? हाँ सर, उनको सर ज्यादातर डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, पाचन क्रिया ठीक नहीं है। इसके अलावा उनको मतलब एक बार थोड़ा शाम के वक्त चोट भी लगा था, तो उनको मतलब उनकी बाएं आंख से मतलब बाएं आंख में चोट भी लगा था, जिसकी वजह से उन्हें उस आंख से मतलब रात के वक्त थोड़ा कम दिखाई देता है। रात के वक्त उनको कम दिखाई भी देता है। देखिए, उसको अर्तौंधा रोग बोलते हैं। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मैं जब तक रोगी का नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक मैं दवाई नहीं देता। और बीमारी कोई भी है, ना तो आपने कागज पत्तर लाना, ना मुंह से बोलना, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी। बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने मेरे आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आप आश्रम में आते हैं उसी दिन 15 से 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। नाड़ी परीक्षण में जो रोग मिलेगा सब दवाइयाँ दी जाती है, और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। ये दवाई केवल उतने दिन दी जाती है जितने दिन रोग है। रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। बिल्कुल। तो आपकी जो समस्या आपने बताई है पिताजी को लेकर, वो सारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं और इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना है। हालांकि आपने एक सवाल भी किया था कि क्या ऑनलाइन औषधियां उपलब्ध की जा सकती हैं या डिलीवरी की जा सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन सबसे पहले रोगी को आपको दिखाना पड़ेगा। नाड़ी परीक्षण पहले किया जाएगा, उसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम लेकर उनको आना है। उसके बाद ही जब औषधियां, उनका जब रोग सामने स्पष्ट आएगा नाड़ी परीक्षण में, यानी नब्ज चेक करने के बाद, तभी औषधियां दी जा सकती हैं। और फिर उस औषधि को या तो आप
हाथों हाथ प्राप्त करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन आप घर पर कोरियर के डाक के माध्यम से भिजवाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले रोगी को एक बार चेक कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना चेक किए, बिना नब्ज देखे आपको कोई भी औषधि सुझाई नहीं जा सकती है। ये एक तरह से आपकी सेहत, आपके शरीर के साथ खिलवाड़ जान पड़ता है कि अगर बिना देखे, बिना सोचे समझे कोई औषधि आपको सुझाई गई तो। दर्शकों, रोग जब बहुत सामान्य होता है तो कुछ सामान्य रोगों के लिए स्वस्थ विचार आश्रम की ओर से औषधियां ऑनलाइन भेजी जाती हैं। लेकिन जब रोग पुराना हो जाता है या बहुत ज्यादा घर कर जाता है तो ऐसे रोगों के लिए सबसे पहले नब्ज चेक करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद औषधियां उस रोग के मुताबिक तय की जाती हैं, उतना ही उसके हिसाब से डोज उसमें बताया जाता है और दिया भी जाता है। साथ ही साथ ट्रीटमेंट की पूरी प्रक्रिया भी समझाई जाती है, एक्यूप्रेशर भी बताया जाता है, और केवल किया नहीं जाता बल्कि करने के साथ साथ आपके साथ जो सहयोगी आते हैं उनको सिखाया भी जाता है, ताकि वही सेम ट्रीटमेंट जो पहले दिन आपको स्वस्थ विचार आश्रम में मिलेगा, वही सेम ट्रीटमेंट आप घर पर भी कर सकें। तो ये तब संभव होगा जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आएंगे, अपने साथ एक सहयोगी को जरूर लेकर आए। रोगी को अपने साथ एक व्यक्ति ऐसा जरूर लेकर आना है जो हर तरीके के जो नियम समझाए जाएं उसे समझ सके और परहेजों को याद रख सके। जो ट्रीटमेंट सिखाया जाएगा, जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताए जाएंगे, उनको सही तरीके से समझकर वही ट्रीटमेंट आपको घर पर दे सके, ऐसे व्यक्ति को अपने साथ जरूर लेकर आए। और ध्यान रखिएगा, आने से पहले 12 घंटे रोगी का पेट खाली होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसे ही